नमस्कार, मेरा नाम है नीरज वर्मा और आज हम बात करेंगे सिमुलेटर के बारे में। हमारे पास ये दो सिमुलेटर हैं, जिसमें से एक नॉर्मल सिमुलेटर है जो फोनिक्स में काम आती है और एक है ऑल इन वन जो रियल फ्लैट सिमुलेटर होती है। आज हम बात करेंगे दोनों का कंपैरिजन के बारे में। अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये हॉबी कंपनी का SM600 सिमुलेटर है, जिसमें हम फोनिक्स के सारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं 4.4 से लेकर के 6.5 और 7.5 फोनिक्स के सारे एप्लीकेशन हम इसमें रन कर सकते हैं। और वहीं हम बात करें ये रियल फ्लैट सिमुलेटर की, जो हॉबी कंपनी की है, फाइन प्रोडक्ट है। इसका सीरियल नंबर आप यहाँ देख सकते हो, SM2008 इसका मॉडल नंबर है। इसमें आप सभी तरह के 9.5 तक के जितने भी रियल फ्लाइट सिमुलेटर होते हैं वो सारे आप इसमें रन कर सकते हो, लेकिन आप इसमें सारे रियल फ्लाइट यूज नहीं कर सकते हो। इसमें आप सिर्फ फोनिक्स के सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। रिफ्लेक्स, XDR ये सारे यूज कर सकते हो। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये है एंड ये है फोनिक्स की मटेरियल जो हम यूज करते हैं फोनिक्स एप्लीकेशन रन करने के लिए। और ये है फुल HD रियल फ्लाइट सिमुलेटर, जिसमें हम रियल फ्लाइट सभी तरह के वर्ल्ड में जितने भी तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं सारे के सारे हम इसमें फ्लाइट कर सकते हैं इन रियल फ्लाइट। इसके साथ में हम कैलिब्रेशन भी इसकी अच्छी है, इससे बेस्ट है। और इसका पूरा डिटेल अभी हम आपको दिखाएंगे अनबॉक्सिंग कर करके। अब इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं। अभी हम इसे यहाँ से ये खुलेगा, ये कुछ इस तरह से पैकेट होता है, हम इसे निकालते हैं। ये कुछ इस तरह से पैकेट बन के आता है। ये प्रोडक्ट है टोटल। इसके साथ में मैनुअल नहीं आती है, क्योंकि मैनुअल हमारे लिंक में दिया होता है, जहाँ से हम इसे इंस्टॉल करने की प्रोसेस पूरी सिखाते हैं। ये मशीन है, ये कवर में आती है। ये कवर मैं निकालता हूँ अभी। काफ़ी सुंदर मशीन है, दिखने में बहुत सुंदर लगती है। ये कुछ फोम दी होती है इसकी सेफ्टी के लिए। ये वायर इस तरह से बैंडेड होती है, वायर इस तरह से बंधी होती है इसकी। ये काफ़ी लंबी वायर है, 1 मीटर से ज़्यादा होती है वायर। पीछे एक हैंडल दिया हुआ है, ये हैंडल से हम इसे कैरी कर सकते हैं। इसके दोनों थ्रोटल और पिच के लिए एक फोम दिया होता है ताकि ये टूटे ना, इसके सेफ्टी के लिए दी होती है। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है, ये हमने यहाँ पे पिच एंड रोल के लिए ये मशीन लेफ्ट साइड में कर रखी है और थ्रोटल राइट साइड में है। जनरली इंडिया में ये इस तरह से होती नहीं है, इंडिया में ये कुछ अलग डिफरेंस आती है। मोड 2 आती है, जिसमें ये जो फिक्स थ्रोटल है, ये फिक्स पिच एंड रोल ये राइट साइड में रहती है और थ्रोटल लेफ्ट साइड में रहती है। सो ये कुछ दिखने में इस तरह से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल 5 है, ये चैनल 6 है जो कैमरे के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ये चैनल 5 है, ये चैनल 7 है और ये चैनल 8 है। ये पूरी कंट्रोल करती है रियल फ्लैट सिमुलेटर को। यहाँ एक बटन आप देख सकते हो, ये इसकी रीसेट बटन इसको कह सकते हो आप। इससे दो चीज़ें होती है, रीसेट और रिवाइंड। अगर आपको वापस कोई चीज़ रन करना है तो आप इसे प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे 2 बटन और दी हुई है जो अप एंड डाउन कर करके इसे कैलिब्रेट की जाती है। सेम मशीन यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन भी दिया हुआ है अलग से। सेम 2 बटन लेफ्ट साइड, 2 बटन राइट साइड, इसे कैलिब्रेट करने के लिए दी होती है। ऑन ऑफ का एक बटन होता है। नीचे इसमें किन सॉफ्टवेयर में ये सपोर्ट करती है वो यहाँ पे ब्रीफली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ ये पढ़ सकते हो। फाइन कंपनी की ये मशीन है, ऑल इन वन, यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखी हुई है। मॉडल नंबर SM2008। ये सामने से कुछ इस तरह से दिखती है, ये फीचर्स है इसकी। और पीछे ये कुछ कंपनी का डिटेल लिखा होता है। यहाँ पे हमारा कंपनी का लोगो रहता है। सो आई होप आपने इसे सामने से अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब हम इसे दिखाएंगे कि इसे हम जब वर्क करते हैं तो ये किस तरह से कंप्यूटर में अटैच होता है, कैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं और कितना ईजी है इसे इंस्टॉल कर करके रन करना। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे और एक लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे ओपन करेंगे तो ये 4 फोल्डर मुझे दिखेगी, 9.5, 8.0
और 2 और फ़ोल्डर रहेंगे। 9.5 को हम यहाँ पे क्लिक कर करके डाउनलोड कर लेंगे और इसके साथ ही हम एक और फाइल डाउनलोड करेंगे, ये सिम हेल्पर। सिम हेल्पर हेल्प करेगी, लास्ट में मैं वो बताऊँगा आपको। तो फिलहाल मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। एंड एक बात और, मैं यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये एंटीवायरस वगैरह कुछ अगर हो तो उसे डिसेबल कर दीजिए जब तक आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस ना हो। एंड इंटरनेट ज़रूर कनेक्ट करके रखिए, मैंने डाउनलोड करके पहले से ही रखा हुआ है। सो यहाँ पे ये 2 फ़ोल्डर जो डाउनलोड करने के बाद मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये 1 और ये 2 फ़ोल्डर है। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इस फ़ोल्डर नंबर 1 के अंदर में आपको 4 फाइल्स मिल जाएंगे, 5.2 से 5.7। और फोल्डर नंबर 2 में चले जाते हैं, जो एक्सट्रैक्ट किया है हमने, उसे ओपन कर करके देखते हैं। इसके अंदर में भी जाने से हमें टोटल 2 फाइल और एक एप्लीकेशन मिलती है। ये 2 फाइल ऊपर में देख सकते हो और नीचे का जो ये है, ये एप्लीकेशन है, ये एक फोल्डर फाइल है, ये फाइल्स ऊपर के। और ये हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आते ही हम एक एक कर करके इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज अलग हो सकती है। आप यहाँ पे जो लोकेशन देख रहे हो, यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो। ये ब्राउज लिखा हुआ है यहाँ पे और ये नेक्स्ट लिखा हुआ है। सो आप ब्राउज या नेक्स्ट दोनों का ये जानकारी रख लें। और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक एड्रेस जिस पे आप सेव करना चाहते हो, आप उस पर क्लिक कर करके उस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर खुद से भी कोई फोल्डर, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे जिस फोल्डर में भी चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट कर करके नेक्स्ट कर देना होगा। इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में जो फाइल्स ऐड हो रहे हैं, उसी फोल्डर में ये सारे मैंने एड्रेस दिया, इसीलिए उसमें सारे ऐड हो रहे हैं। सो ये प्रोसेस इस तरह से चलेगा। और जैसे ये ग्रीन ये जो दिख रही है आपको प्रोसेस, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। सो जैसे ये कंप्लीट होगा 1 फाइल का, दूसरा एक पॉपअप आ जाएगा इस तरह से। मुझे क्या करना है, मुझे ब्राउज करना है इसमें से जो 6 फोल्डर मैंने आपको दिखाया था, फोल्डर 1 और फोल्डर 2 में। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फोल्डर 1 में जैसे ही मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे 5.2 मिल जाएगी और ये एक्टिवेटेड रहेगी। याद रखना है कि ये वही फाइल इनिशियली सर्च करेगी जो इसे चाहिए होती है। मैं इसे सिलेक्ट कर करके ओपन कर दे रहा हूँ ताकि ये फाइल उसमें अटैच हो जाए। जैसे मैं ओपन कर करके इस पे ओके करूँगा, सो ये क्या है, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया, ये फॉरवर्ड हो गई है। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट फाइल को ऐड करने के लिए वापस हम ब्राउज पे जाएंगे और अब उस फाइल में देखिए वो फोल्डर नहीं दिख रहे क्योंकि वो इसे नहीं चाहिए। अभी हम दूसरे वाले फोल्डर में जाएंगे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, ओपन करेंगे और ओपन करने पे देखिए एक ही फोल्डर आपको यहाँ पे एक्टिवेटेड दिखेगी। इसे सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। सिलेक्ट करके ओपन करके ओके बटन पे क्लिक करना है। ये ओके का बटन है ये, एंड ये आगे फॉरवर्ड हो गई। अब इसी तरीके से नेक्स्ट फोल्डर भी हम इसी तरीके से ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद ये 1 फोल्डर में वापस जाना होगा क्योंकि 1 फोल्डर में कुछ फाइल्स हैं, कुछ फाइल्स 2 फोल्डर में हैं, तो दोनों में से हमें चेक कर लेना होगा। जो एक्टिव होगा उसे हमें सेलेक्ट कर करके ओपन करना है और आगे फॉरवर्ड कर देना होगा। जैसे ओके बटन पे करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से वापस जितने भी फोल्डर हैं, अराउंड 5 से 6 फाइल ये अटैचमेंट मांगती है, तो 5 से 6 अटैचमेंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। वापस हम दूसरे फाइल में जाएंगे, 2 नंबर फाइल में जाएंगे और वहाँ से 5.7 या 5.6 जो है उसे अटैच करेंगे, ओपन करेंगे और इसे ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। आप देखिए ये प्रोसेस आगे बढ़ गई। तो इस तरीके से एक एक फाइल्स को हमें इसमें अटैच करते जाना है, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगी। इंटरनेट जरूर रखेंगे। वापस हम लास्ट एक फाइल है, इसे ब्राउज करेंगे और इसे अटैच करेंगे। आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरनेट जब तक ये इंस्टॉलेशन ना हो जाए, सिर्फ तब तक इंटरनेट ऑन रखना है। विदाउट इंटरनेट ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। अब ये लास्ट फाइल हमें ओपन करते हैं और ओपन कर करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस फॉरवर्ड हो गया है एंड ये अब आपसे कोई भी और डॉक्यूमेंट या फाइल्स नहीं मांगेगी क्योंकि ये लास्ट था। नेक्स्ट जैसे ये कंप्लीट होती है तो इस तरह से एक अलग सा पॉपअप आपको बन करके आएगा। सो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस है, ये एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। आप पढ़ भी सकते हो, मैं यहाँ पे जस्ट यस कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इसके बाद में ये सारी जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हमने इसमें अटैच करी हैं सारे कैलिब्रेट हो रही है। कैलिब्रेट होकर करके ये इनिशियलाइजिंग पे जाती है,
प्रोसेस होती है, पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये सारी फाइल को एक के बाद एक एक्सट्रैक्ट कर करके असेंबल कर रही है। सो ये हो सकता है 1-2 मिनट का समय लग जाए, बट ज़्यादा समय नहीं लेगा। जैसे ये कंप्लीट होगा, ये एक और पॉपअप आपको देगा जिसमें ये आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आप एग्रीमेंट एक्सेप्ट करें। सो आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये पूरा प्रोसेस, पूरे जितने भी कंपोनेंट है इसको इनिशियलाइजिंग स्टार्ट कर देती है और कंप्लीट होने से आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करते हो, ये आगे बढ़ जाना है। ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम ये लास्ट विंडो खुलेगी, इसके बाद में इसे हमें एक्सेप्ट करना है और फिनिश पे क्लिक करना है। ये फिनिश बटन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप ये देख सकते हो ABC फोल्डर है। ABC फोल्डर हम ऑलरेडी अपने जो सिस्टम से अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें हम इंस्टॉल कर करके देते हैं। अदरवाइज ऐसे अगर आपने ABC में ये सारे जो कंप्रेस्ड फाइल आपने डाउनलोड करके रखी है, ये देखिए ये दो फाइल हो गए और एक सिम हेल्पर का जो नीचे देख रहे हो, ये तीनों कंप्रेस्ड फाइल है जिनको अनकंप्रेस्ड करने से ये 3 फाइल्स बन जाती हैं। सिम हेल्पर हम ओपन करेंगे और सिम हेल्पर के अंदर में ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है, इसे सिम हेल्पर कहते हैं, इसे रन करेंगे। एंड ये सिम हेल्पर हेल्प करता है आपको ये पूरी सिस्टम को चलाने के लिए। एंड ये 2 एप्लीकेशन का एक आइकन यहाँ पे बन करके आ जाएगा डेस्कटॉप पे, आपको उसे ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप आने तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। एक ही बार इस पर क्लिक करना है, बार बार क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे अपडेट कर लेंगे, लेकिन विदाउट USB कनेक्शन, ये मशीन के कनेक्शन के बिना ये अपग्रेड नहीं होगी। तो हम सबसे पहले इसे मशीन को कनेक्ट करेंगे। एंड जैसे ही आप देख सकते हो नॉट कनेक्टेड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। सो दैट विल बी गुड। एंड ये कॉपी ऑल इन वन कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे सीरियल नंबर और सारे डिटेल आ गए हैं। यहाँ पे एक्टिवेट पे ओके करना है। एंड रियल फ्लाइट, फोनिक्स, FPV और बाकी जितने भी एप्लीकेशन आप जानते हो, ये सारे यहाँ पे आप अगर आपने इंस्टॉल कर रखे है तो यहाँ से एक ही प्लेटफॉर्म से आप सारे रन कर सकते हो। मैं रियल फ्लाइट को ऑन करूँगा और यहाँ पे रियल फ्लाइट जो ऑलरेडी बोल्ड है, आप बाकी सारा भी देख सकते हो। रियल फ्लाइट यहाँ पे बोल्ड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका देखने को मिलेगा मुझे यहाँ पे। ये हो सकता है आपको 20 से 30 सेकंड का समय ले, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। और ये टाइमर खुद ब खुद स्टार्ट हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। टाइमर ज़्यादा समय नहीं लेगा, 15 से 20 सेकंड आपका लेगा और इतने तक आपको पेशेंस करना स्टार्ट कर देगी। वेट करना स्टार्ट कर देगी। रियल फ्लाइट 9.5 नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये 10 सेकंड और 10 से 15 सेकंड लेगी और रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी। ये पेज आने से आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आपका प्रॉपरली आपने इंस्टॉल कर लिया है और ये रन करेगी। RF 9.5 ये लोड हो रही है। जैसे ही लोडिंग होती है, मैं पूरी की पूरी आपको सिस्टम को करके दिखाऊंगा, फ्लाई करके दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरह से आता है इंटरफेस इसका। इस पर कट का बटन क्लिक करना है और ऑलरेडी यहाँ पे F-16 अमेरिकन F-16 फाइटर जेट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैलिब्रेशन करना सीख लेंगे। सिमुलेशन पे क्लिक करके सिलेक्ट कंट्रोलर पे क्लिक करना है। आपका कंट्रोलर ये वाला है, ये नहीं है, कॉपी का। इंटरलिंक पे क्लिक करेंगे और कैलिब्रेट पे क्लिक करेंगे। जैसे कैलिब्रेट पे क्लिक, ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे पूरा दोनों हैंडल्स को इस तरह से मूव करना है। ये दोनों हैंडल आप देख रहे हो, इन दोनों को बीच में ला करके आपको छोड़ देना है ऐसे, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये कैलिब्रेटेड नहीं है, क्योंकि ये 100% अगर 1 2 3 4 ये जो अगर 4 अपर का चैनल जो है 4 चैनल तक ये अगर 100% दिख रही है तो ये कैलिब्रेटेड नहीं है। आपको ध्यान रखना है आपने कौन सी मशीन परचेस करी है। अगर इसका ये वाला बटन अगर लॉक्ड है, ये बटन, ये बटन और ये बटन और ये बटन अगर लॉक्ड है, तो आपने एक ऐसी मशीन परचेस करी है जिसके दोनों हैंडल को आप मूव करने के बाद और बीच में ला करके रख दोगे तो ये ऑलमोस्ट 50% हो जाती है। आप देख सकते हो सारे की सारी 50% हो।
अदरवाइज अगर आपका ये बटन, ये चारों बटन अगर अनलॉक है तो आपको यहाँ से इसे बीच में लाने के बाद में कैलिब्रेट करना होगा। चैनल 5 आपके लेफ्ट हैंड के सबसे ऊपर में होता है, चैनल 6 उसके बगल में होता है जो कैमरे को कंट्रोल करता है। चैनल 5 जो होती है वो एयरक्राफ्ट के जितने व्हील्स होते हैं उसको अप एंड डाउन पे सपोर्ट करता है। एंड चैनल 8 जो है वो हमेशा बीच में रहना चाहिए। आप देख सकते हो बीच में मैं ले आया हूँ, ये 50% हो गया चैनल 8। इसे नीचे लाएंगे तो ये 100% हो जाएगा। सो इसे हमेशा 50% पे रखना है। चैनल 7 को आप 100 पे रख सकते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। अब हम जस्ट इसे फ्लाई कर करके देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे व्यू को चेंज कर लेता हूँ, कैमरा टाइप चेंज करता हूँ। ये व्हील्स चली गई अंदर।